जय हिंद दोस्तों। आज के जो है से वीडियो में हम लोग जो जेनेटिक चैप्टर चला रहे थे उसका जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। देखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड जो आप देखते होंगे आसपास में, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाता है, या हाइब्रिड क्या है, कैसे हाइब्रिड तैयार किया जाता है, कितना प्रकार के हाइब्रिड होते हैं, इनका लक्षण क्या क्या है, क्या क्या प्रॉफिट देता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। हाइब्रिड को हिंदी में हम लोग संकर कहते हैं। देखिए, एक संकर वो भोले बाबा वाला संकर होता है और ये वाला संकर हमको देखना है। देखिए दोस्तों, पहले के जमाना में क्या था कि पहले के जमाना में जनसंख्या कम थी, लोग बहुत कम उपज करके भी बहुत खुश रहते थे और बहुत दिन तक जीते भी थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब दिन प्रतिदिन दोस्तों क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ आवश्यकता भी बढ़ते जा रही है, जमीन भी कमते जा रहा है। तब वैज्ञानिकों ने सोचा क्या कि अगर यह स्थिति रहा कि अगर अभी रोप रहे हैं कोई बीज को और 1 साल के बाद या 8 महीना के बाद, मतलब बहुत अधिक समय के बाद उपज दे रहा है, अगर यही स्थिति रहा तो एक दिन भूखमरी की स्थिति होगी ना दोस्तों। बताइए, अगर पहले की पद्धति पर हम लोग आधारित रहते तो भूखमरी की स्थिति आती कि नहीं, क्योंकि आज रोपते और फिर जो है से 1 साल के बाद झूम खेती जो होता था, घूम घूम के लोग खेती करते थे। अगर वो स्थिति रहता तो आज कितना भूखमरी रहता। तो अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसे बीज का निर्माण किया जाए कि बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा उपज किया जा सके, और इसी के लिए जो है से उन्होंने हाइब्रिड बीज का निर्माण किए थे। अब आपका प्रश्न आएगा कि हाइब्रिड बीज आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है हाइब्रिड के द्वारा, क्या होता है, जैसे बीज वही रहता है लेकिन समय अधिक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा उपज। जैसे देखिएगा, आप गेहूं में क्रांति आया था, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। एकाएक गेहूं में बहुत वृद्धि हो गया था तो हरित क्रांति हो गया, तो वह हाइब्रिड में चेंजिंग आना शुरू हो गया था। हाइब्रिड के कारण जो है बहुत कम समय बहुत ज्यादा उपज होने लगा था। तब आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइब्रिड क्या है दोस्तों, तो देखें, आप झोला में देखे होंगे डॉक्टर साहब को, जो मवेशी के डॉक्टर होते हैं, उन्होंने स्पर्म लेकर जो है से क्या करते हैं, चलते हैं, तो वह एक प्रकार का हाइब्रिड का काम करता है। अलग नस्ल का स्पर्म है और अलग नस्ल से दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब 2 पौधा है और 2 अलग अलग पौधा है, अगर उस पौधा का जीन और एक दूसरा पौधा का जीन, दोनों जीन को मिलाकर एक नया पौधा बनेगा, एक नया बीज बनेगा, और उसी बीज को हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। यानी नहीं समझे होंगे दोस्तों, जैसे देखिए, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जीन निकाल दिए, इसका जीन निकाल दिया, और दोनों को रिएक्शन करने के बाद जो एक नया पौधा बनेगा, इसके और इसके लक्षण से कुछ अलग लक्षण होगा, इसी को हम लोग कहेंगे कि यह हाइब्रिड है। और इस क्रिया को हाइब्रिडेशन कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। नहीं समझ में आया दोस्तों। हाइब्रिड अगर पूछा जाए तो हाइब्रिड क्या है कि देखिएगा, जैसे एक पौधा ये ले लेते हैं, एक पौधा ये ले लेते हैं, और दोनों पौधा को जब हम संकर कराएंगे तो एक नया पौधा, जैसे आप आसपास में देखे होंगे, एक जो गाय है, जो एक मान लीजिए कि एक गाय है, व्हाइट टाइप का गाय है, और एक जो है से ब्लैक सार्ड है, और दोनों को जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराएंगे तो एक नया चितकाबरा, जानते हैं दोस्तों, चितकाबरा गाय का निर्माण नहीं होता है, जिसके शरीर पर काला और उजला दोनों रंग का रहता है। तो ये जो हुआ, ये हाइब्रिडेशन के द्वारा हुआ है, संकरण के द्वारा हुआ है। तब अगर पौधा में पूछा जाए तो पौधा में संकरण से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा, वैसा पौधा जिसमें भिन्न जीन के लक्षण होते हैं, 2 अलग अलग, कोई दूसरा पौधा उसका लक्षण, कोई दूसरा पौधा उसका लक्षण, दोनों के लक्षण मिक्सिंग होकर कुछ अलग लक्षण आ जाए, वो लक्षण रहता है, तो उसी को हम लोग हाइब्रिड कहेंगे। परिभाषा क्या रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, वैसा पौधा जिसमें भिन्न जीनों के लक्षण होते हैं, वैसा पौधा जिसमें भिन्न जीनों के लक्षण होते हैं, उसे संकर कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, संकर कहेंगे। जैसे बड़ा पौधा को और एक छोटा पौधा के जीन को निकालकर एक नया रिएक्शन कराया जाए तो हमेशा देखिएगा, बड़का और छोटका दोनों से कुछ अलग पौधा बनेगा, अलग बीज का निर्माण होगा। इसी को हम लोग कहेंगे क्या, यह संकरण के द्वारा प्राप्त हुआ, हाइब्रिडेशन के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो इसका परिभाषा क्या कहिएगा दोस्तों कि वैसा पौधा जिसमें भिन्न जीनों के लक्षण होते हैं, उसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिड कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे संकर कहेंगे। जैसे देखिएगा, गेहूं का बहुत सारे प्रजाति है। कल्याण सोना किसका है, गेहूं का प्रजाति है। उसके बाद सोनालिका किसका है, जैसे सोनालिका गरी का भी निकला है, इसी के आधार पर सोनालिका किसका है, गेहूं का है।
हिमगिरी किसका है? गेहूं का। पुष्पालार्मा किसका है? गेहूं का। यानी कल्याण सोना हो गया, पुष्पालार्मा हो गया, हिमगिरी हो गया, उसके बाद सोनालिका हो गया, यह सब किसका उन्नत किस्म है? तो यह है गेहूं का। पूछा जाता है दोस्तों कल्याण सोना किसका हाइब्रिड है, किसका हाइब्रिड पौधा है, बीज है, तो किसका है? गेहूं का। याद रहेगा दोस्तों। अब क्या होता है, कोई कोई जीन क्या होता है, एक लक्षण को ले जाता है। मतलब पौधा को रिएक्शन कराया जाए तो कोई क्या करेगा, पौधा एक लक्षण को ले जाएगा, कोई 2 लक्षण को ले जाएगा, कोई 3 लक्षण को ले जाएगा। इसके आधार पर जो है से हाइब्रिड को, संकर को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक जो है से एक संकर कहा जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। एक जो कहेंगे एक संकर, इसको इंग्लिश में कहेंगे मोनो हाइब्रिड, एक को कहेंगे द्विसंकर जिसको कहेंगे इंग्लिश में डाई हाइब्रिड, और एक होता है त्रिसंकर जिसको हम लोग कहेंगे ट्राई हाइब्रिड। अब तीनों का मतलब समझिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए एक संकर किसे कहेंगे, तो वैसा हाइब्रिड या वैसा पौधा जो केवल एक लक्षण को ले जाता है, हाइब्रिडेशन के दौरान केवल एक लक्षण को ले जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे एक संकर, मोनो हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहिएगा? वैसा हाइब्रिड जो केवल एक लक्षण को ले जाता है तो उसे एक संकर कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड कहते हैं। जैसे देखिएगा टी है, मतलब क्या हो गया, अलग अलग है। एक देखिए एक अलग जीन है, एक अलग जीन है, दोनों को मिलाने से हाइब्रिड बना। और इससे देखिए एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा। याद रखिएगा, अगर लंबा पौधा और छोटा पौधा के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा ज्यादातर लक्षण लंबा पौधा का आएगा, जिसका जीन ज्यादा हावी होगा, है ना, होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? हाइब्रिड कहेंगे। तो देखिएगा इसमें पौधा जो बना उसका एक लक्षण के लेके गया, लक्षण क्या ले गया, तो वह पौधा जो होगा वह क्या होगा? टॉल होगा, लंबा होगा। एक लक्षण क्या ले गया कि वह लंबा, पौधा क्या होगा? लंबा होगा। तो समझ गए, वैसा संकर या वैसा हाइब्रिड जो केवल एक लक्षण को ले जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनो हाइब्रिड कहेंगे, एक संकर कहेंगे। जैसे टी है, यानी केवल क्या कथी लक्षण ले गया? लंबाई का लक्षण ले गया। आर है, केवल किसका लक्षण ले गया? रेड, कि वो कलर क्या है? रेड है, एक लक्षण। दूसरा लक्षण दूसरा देखिएगा द्विसंकर, डाई हाइब्रिड किसे कहेंगे? तो वैसा हाइब्रिड जो केवल 2 लक्षण को ले जाता है, वैसा हाइब्रिड जो पौधे में जो 2 लक्षण को ले जाता है उसे द्वि हाइब्रिड कहते हैं। जैसे देखिए TTRR, यानी लंबा भी गया है और रेड भी गया है, यानी 2 लक्षण। एक तो लक्षण हुआ कि लंबा पौधा हुआ, दूसरा लक्षण क्या हो गया कि लाल है, लंबा भी है और लाल भी है। तो समझ गए हैं, 2 लक्षण को जब ले जाएगा तो उसे द्विसंकर। और त्रिसंकर किसे कहेंगे? तो कहिएगा कि जब वैसा हाइब्रिड जो 3 लक्षण को ले जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे त्रिसंकर, ट्राई हाइब्रिड कहते हैं। जैसे देखिए TTRRYY, टी मतलब क्या होता है? लंबा ले गया पौधा, लाल रंग के ले गया और पीला रंग के जो है सीड को ले गया। लंबा पौधा है, लाल रंग का है और उसका बीज किसका ऐसा है? पीला है। तो यह 3 गो लक्षण ले गया, इसके कारण इसको हम लोग कहेंगे त्रिसंकर, ट्राई हाइब्रिड कहेंगे। समझिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में, इस पॉइंट में हम लोग यह समझने का प्रयास किए हैं दोस्तों कि हाइब्रिड क्या है, संकर क्या है। तो संकर का मतलब बताए थे कि वैसा पौधा जो क्या करता है? भिन्न जीनों को ले जाने का काम करता है और भिन्न लक्षण उत्पन्न करने का काम करता है, तो उसे हम लोग कहे थे हाइब्रिड कहे थे, संकर कहे थे। जैसे कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, पुष्पालार्मा हो गया। उसके बाद जो है से ये सब क्या है? गेहूं के उन्नत किस्म है। संकर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो वैसा हाइब्रिड या वैसा संकर जो केवल एक लक्षण को ले जाता है उसे मोनो हाइब्रिड कहते हैं। द्वि हाइब्रिड किसे कहते हैं? द्विसंकर। वैसा हाइब्रिड जो केवल 2 लक्षण को ले जाता है तो उसे हम डाई हाइब्रिड कहते हैं, द्विसंकर कहते हैं। और त्रिसंकर किसे कहते हैं? तो वैसा हाइब्रिड जो क्या करता है? 3 लक्षण को ले जाता है उसे हम त्रि हाइब्रिड कहते हैं। और इसका उपयोग बहुत है दोस्तों, हम इसके सहायता से बहुत कम समय में क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा उपज कर पा रहे हैं और बहुत जनसंख्या को नियंत्रित। लेकिन इसका हानि भी है दोस्तों, बहुत सारे हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं पहले के जमाने में कितना उम्र तक सब 100-150 वर्ष तक जी जाते थे, लेकिन अब 60, 65, 80 तक जाते जाते व्यक्ति जो है क्या हो जाते हैं? वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब हाइब्रिड का आती है, लेकिन मजबूरी भी है दोस्तों। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर नहीं इसका प्रयोग किया जाए तो वह क्या होगा दोस्तों? महामारी होगा, बहुत सारे जो है आतंकवादी भी इसमें जो है मतलब ना होता है। जैसे अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए, लोग अगर है ना बात आए कथी का? भोजन का, तो लोग कुछ भी कर सकता है दोस्तों। तो यही कारण है। इस कारण जैसे वैज्ञानिकों ने एक बीज का निर्माण किया, हाइब्रिड बीज, जो हम लोग यूज भी करते हैं, बहुत अच्छा भी उसका उपज होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो में आप जो है ये सारी बात को, आप हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड के प्रकार क्या है, ये कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब आप अच्छा से समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों।